नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज, दैट इज केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंजेस मेनली हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं खाने में. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाउ आफ्टर बॉइलिंग एन एग वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाता है. आफ्टर बॉइलिंग दिस चना, ये अपने जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि स्प्राउटिंग हमने पहले देखा था, इससे ऐसे व्हाइट कलर के स्टेम जैसे निकल के आते हैं, वो नहीं हो पाता है आफ्टर बॉइलिंग. सिमिलरली रोटी का आटा जब हम पका देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पाता है. अगेन, राइपनिंग ऑफ एनी फ्रूट, नॉट जस्ट मैंगो, एनी अदर फ्रूट कोई भी हो, अगर वो एक बार ही पक जाता है, दिस इज अ केमिकल चेंज एंड ये वापस अपने ओरिजिनल फर्स्ट वाले फॉर्म में नहीं जा पाता है. नाउ वील रीड दीज 5 पॉइंट्स जो कि केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट वन इज इट अकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स टुगेदर. मतलब कि अगर हम कोई चीजों को साथ में मिक्स करते हैं तो कई बार वो एक केमिकल रिएक्शन होता है. ऐसे रिएक्शन को की वजह से केमिकल चेंज आता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम सूखा आटा और पानी को साथ में मिलाते हैं तो वो एक डो बन जाता है. So this is a type of chemical change. Second point is may be caused due to action of heat. मतलब कि कभी कभी केमिकल चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि हमने हीट प्रोवाइड किया होता है, हम उसको गर्म किया होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक कच्चे अंडे को, रॉ एग को बॉईल करते हैं तो हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हम पानी को गर्म करते हैं उसमें, जिसकी वजह से वो एग एक कच्चे एग से, रॉ एग से बॉइल्ड एग का फॉर्म आ जाता है. सो दिस इज वन मोर वे कि हम केमिकल चेंज कैसे ला सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मोस्ट केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. मतलब कि ज्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं और उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते. मतलब कि वो हमेशा के लिए हो जाता है, वापस उसको हम ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वी ग्रो, इवन नॉट जस्ट एज एनी अदर लिविंग बींग, अगर वो ग्रो करता है, एज उसकी बढ़ती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो ये चेंजेस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हम अपने ओरिजिनल, लाइक फ्रॉम एन एडल्ट वी कैन नॉट गो बैक टू बीइंग अ बेबी. सो ये केमिकल चेंज है जो कि परमानेंट है और इरिवर्सिबल है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. मतलब कि जिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था वाटर एंड व्हीट का, मतलब पानी और आटे का. जब हमने पानी और आटे को साथ में मिलाया तो पानी और आटे को यहाँ पे बोलेंगे रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके रिएक्ट करते हैं, मिक्स होके रिएक्ट करते हैं. सो इन दोनों को यहाँ पे बोलेंगे रिएक्टेंट्स. और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, इन दिस केस जो आटा बनता है गूंदने के बाद, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. तो इन दिस केस हमने रिएक्टेंट्स वाटर एंड व्हीट को जब मिलाया, दीज वर द 2 रिएक्टेंट्स. सो आवर प्रोडक्ट वाज द डो, जो आटा गूंदने के बाद मिलता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दीज न्यू सब्सटेंसेज हैव न्यू प्रॉपर्टीज. मतलब कि पहले जैसे इन द केस ऑफ व्हीट, अगेन हम देखते हैं कि पानी इज अ लिक्विड एंड व्हीट जो होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है. लेकिन इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो अलग टाइप का एक सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टीज इनके रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ हॉट्स ऑन पेज नंबर 71. क्वेश्चन इज Why does milk in a saucepan overflow when heated? ये हमने घर में भी बहुत बारी देखा होगा. जब दूध को गर्म करते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो ऐसे उबल के बाहर निकलने लग जाता है. सो ये क्यों होता है? So let's read the answer. Milk overflows when boiled because it contains air. मतलब कि जो दूध होता है जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें एयर के भी पार्टिकल्स हैं. हमने यहाँ से हीट अगर प्रोवाइड किया, जब हीट प्रोवाइड करते हैं वी नो दैट सब्सटेंसेस एक्सपैंड. तो ये एयर पार्टिकल्स एक्सपैंड होने लग जाते हैं. अब हमने पिछले लेसन में ये भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन गैसेस फॉर्म में दिखता है. तो एयर इज अ गैसियस फॉर्म. तो जो इसके एयर पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से जो लिक्विड मिल्क होता है वो ऊपर लिफ्ट होते जाता है एंड वो धीरे धीरे गिरने लग जाता है.
So this is the reason, because of the air particles they expand on heating and वो overflow करने लग जाता है, वो ऊपर से बहने लग जाता है. We'll be doing this practice zone on page number 71. इसमें हमें क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल. हमने दोनों टाइप के चेंजेस पढ़े हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एंड वील राइट P एंड C, P फॉर फिजिकल, C फॉर केमिकल इन फ्रंट ऑफ दीज एग्जांपल्स. तो फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कि हम ज्यादातर ओरिजिनल स्टेट में उसको वापस रिटर्न करते हैं एंड कोई भी नई चीज फॉर्म नहीं होती है. वेयरएज केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है एंड ज्यादातर केसेस में ओरिजिनल वाले उसमें हम रिटर्न नहीं कर सकते. केमिकल चेंजेस में जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी अपनी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं. नाउ लेट्स डू द फर्स्ट वन, डिफ्लेटिंग ऑफ अ साइकिल टायर ट्यूब. मतलब कि एक साइकिल का टायर के ट्यूब की हवा निकाल देना. डिफ्लेटिंग मीन्स दैट. तो हम वो वापस भी फिल कर सकते हैं, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई वी राइट फिजिकल इन फ्रंट ऑफ इट. नेक्स्ट वन इज ग्रीन मैंगोज चेंजिंग टू येलो मैंगोज. वी हैव सीन राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट. जब एक फ्रूट पकता है वो एक केमिकल चेंज होता है, सो वी विल राइट C इन फ्रंट ऑफ इट. मेल्टिंग ऑफ वैक्स. वैक्स, जब कैंडल वाला जो वैक्स होता है वो जब मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो क्या हम उसे ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हैं? यस. क्या उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? नो. सो इट विल बी अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट, बेकिंग ऑफ अ ब्रेड. नाउ बेकिंग ऑफ अ ब्रेड में हम हीट प्रोवाइड करते हैं टू अ लिक्विड मिक्सचर एंड देन इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, सो इट विल बी अ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक. मतलब कि एक अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो व्हाट हैपन्स, तो उसको जलाने के बाद ऐश फॉर्म होती है जो कि एक पाउडर के फॉर्म में होता है. हम उसको ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ला सकते एंड वी सी अ न्यू सब्सटेंसेस बीइंग फॉर्म, सो इट इज अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट वन, ग्लोइंग ऑफ आयरन व्हेन प्लेस्ड इन फायर. मतलब कि जब हम लोहे को थोड़ी देर तक गर्म आग में रखते हैं तो वो ऑरेंज कलर का हो जाता है जलने के बाद. सो विल इट बी अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? यहाँ कोई नई चीज नहीं होती है, टिल द टाइम वो हम आग में रखेंगे तब तक वो ऑरेंज कलर होगा. जैसे ही हम हटाएंगे थोड़ी देर बाद इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कलर ऑफ आयरन. तो इसका मतलब है कि कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, तो इट विल बी फिजिकल. नेक्स्ट, फॉर्मिंग ऑफ क्लाउड इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज पहले जो पानी होता है अर्थ का वो इवेपोरेट होता है एयर में. एयर में जाके वो पानी कंडेंस होता है. कंडेंसेशन के बाद वो क्लाउड से ही बारिश आती है, वापस वो बारिश वाला पानी इवेपोरेट होता है एंड क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस रिपीट हो रही है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वन इज टर्निंग अ की टू ओपन अ लॉक. मतलब कि जब हम चाबी घुमा के कोई ताला खोलते हैं तो इज इट अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? वहां पे वी से इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड एंड हम वापस ताले को खोलने के बाद लॉक लगा सकते हैं, सो इट इज रिवर्सिबल ऑल्सो, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ पोटैटो. हमने देखा है कुकिंग से रिलेटेड सारे चेंजेस विल बी केमिकल चेंज क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज. सो बॉइलिंग ऑफ अ पोटैटो इज अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज जब एक बार ही हम खाना खा लेते हैं और उसको डाइजेशन हमारी बॉडी स्टार्ट करती है तो वो फूड अपने ओरिजिनल फर्स्ट वाले स्टेट में वापस नहीं जा सकता है, सो इट इज अ केमिकल चेंज.